वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने बच्चों की शलवार कमीज़ की कटिंग की थी। इसमें हम उसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम उसका गला लगाएंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच और उसकी गहराई मैंने तकरीबन 3 इंच ली है। गला काटने के बाद आप इसको दरमियान में से काट लेंगे और 1 इंच का गैप छोड़ के हम इसको कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। इस हम गला पाइपिंग वाला बनाएंगे जो कि दरमियान से ओपन होगा ताकि बच्चों को पहनने में आसानी हो, इसलिए हमें गले के 2 हिस्से अलग अलग चाहिए होंगे। अब कमीज़ को फोल्ड करके उसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। 10 इंच की हम बुकरम की एक पट्टी लेंगे, उस पर भी हम दरमियान में निशान लगा के उसको कमीज़ के दरमियान में चिपका देंगे। चिपकाने के बाद उसको दरमियान से काट देंगे। काटते हुए ये ख्याल रखिएगा कि 1 इंच आपने नीचे छोड़ देना है। इसके फ्रंट पार्ट पे हम लेफ्ट और राइट साइड पे लेस के साथ डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए आप एक निशान लगा लें। स्टिचिंग में सबसे पहले हम कमीज़ के गले की पाइपिंग करेंगे। जहाँ तक हमने गले की कटिंग की थी उससे तकरीबन 1/2 इंच हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। एक साइड पे पाइपिंग करने के बाद अब हम पाइपिंग को कट करके दूसरी तरफ भी 1/2 इंच नीचे की तरफ से सिलाई लगा के ऊपर शोल्डर तक सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों तरफ पाइपिंग लगाने के बाद अब हम जहाँ तक 1/2 इंच नीचे लेके आए थे वहाँ पे हम वी शेप में एक कटिंग कर देंगे और उसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। कपड़े और बुकरम को वी शेप में अंदर की तरफ मोड़ने के बाद हम पाइपिंग को भी अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमारी पाइपिंग लॉक हो जाएगी। अब हम इसमें एक पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाते हुए गले के तीनों तरफ हम लेस को भी अटैच करते जाएंगे। 3 इंच गहरा हमने गला लिया था और 3.5 इंच पे तकरीबन हम पट्टी लगाएंगे, लेकिन लेस को हम 3 इंच से शुरू करेंगे। लेस लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि पाइपिंग और लेस के दरमियान में गैप ना हो। पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ हम लेस को अटैच करेंगे। जब पट्टी तकरीबन आपकी 2 इंच तक रह जाए तो यहाँ पे हम पट्टी को नीचे से हटा देंगे और सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। इस तरह वहाँ पे हम एक बटन लगा लेंगे ताकि बच्चों को गला पहनने और उतारने में आसानी हो। इस तरह हमारा ये खूबसूरत सा गला पाइपिंग के साथ रेडी हो जाएगा और यहाँ पे हम एक टिच बटन लगा देंगे। अब हम इसको अंदर से चारों तरफ तुरपाई कर लेंगे। खूबसूरत सा गला बनाने के बाद अब हमने जो साइड पे निशान लगाया था लेस लगाने के लिए, उसके ऊपर शोल्डर से लेके दामन तक लेस लगाते जाएंगे। लेस लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि सिलाई बिल्कुल सीधी और बिल्कुल लेस के आखिर सिरे पर हो, क्योंकि बाद में जब हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे तो वो हम उसी सिलाई के ऊपर लगाएंगे जो कि अभी हमने लेस के ऊपर लगाई है। अब जहाँ तक लेस लगी है वहाँ तक कमीज़ को हम फोल्ड कर लेंगे और जो सिलाई हमने ऊपर की तरफ लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। लेस लगाते वक्त ख्याल रखिएगा कि ऊपर या नीचे वाले कपड़े में कोई झोल या ढील वगैरह ना हो। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने लेस लगाई है और लेस के सिरे भी अंदर की तरफ छुप गए हैं। अब हम आएंगे शर्ट के गले की तरफ। तो जो गला हमने काटा था उसके बाहर की तरफ 1/2 इंच का जो कपड़ा हमने छोड़ा था उसको हम कच्ची सिलाई के साथ बुकरम के साथ अंदर की तरफ जोड़ देंगे। अब उसको राइट साइड के ऊपर रख के जो 1/2 इंच हमने छोड़ा था वो कपड़े के ऊपर नहीं आना चाहिए, वो कपड़े से नीचे होगा और गले को कमीज़ के साथ अटैच करते जाएंगे। सिलाई हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है। एक साइड पे लगाने के बाद अब हम दूसरी साइड पे लगाएंगे और ये ख्याल रखें कि गले दोनों जो हैं वो बराबर लगें, ऊपर नीचे ना हो। अब जो अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम 1/2 इंच छोड़ के उसको हम काट लेंगे और जो 1/2 इंच था उसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गला अंदर की तरफ मोड़ने में आसानी रहे।
अब गले का बाहर वाला हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा सबको ऊपर की तरफ मोड़ के अंदर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा गला तुरपाई करते हुए अच्छी तरह बैठ जाए। गला लगाने के बाद हम कमीज़ की फ्रंट और बैक शोल्डर्स को आपस के साथ जोड़ लेंगे और बैक गला बना लेंगे, जो कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। अब हम शर्ट के चौक पर पाइपिंग करेंगे। उसके लिए पाइपिंग को हम दामन से स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हमारे चौक ख़त्म होते हैं उससे तकरीबन ½ इंच हम ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे हम पाइपिंग को काटेंगे नहीं, बल्कि उसको इस तरह फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ लेके आएंगे और फिर नीचे दूसरे दामन के साथ उसको मिला लेंगे। इस तरह हमारी ये पाइपिंग नीट सी रेडी हो जाएगी। अब शर्ट के दामन को डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम आएंगे शर्ट के बाजू की तरफ। बाजू का आर्म होल हमने 5 लिया था, तो बाजू की भी साइड की सिलाई तकरीबन 5 इंच तक कर लेंगे। इंच करने के बाद बाजू को फोल्ड करके दरमियान में एक कट लगा देंगे। इस कट का ये फ़ायदा होगा कि ये कट बिल्कुल आपके शोल्डर के ऊपर आना चाहिए। अब जो साइड की सिलाई होगी उसके ऊपर बाजू की सिलाई रखकर गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे। तकरीबन ½ इंच छोड़ने के बाद आपने सिलाई लगानी है। आप देखिए मेरा कट जो है वो बिल्कुल शोल्डर की सिलाई के ऊपर आया है। बाजू लगाते वक्त ध्यान रहे कि बाजू में कोई झोल भी ना आए और ढील भी ना हो। इसी तरह हम कमीज़ की दूसरी बाजू भी अटैच कर लेंगे। इस तरह बहुत ही नफीस तरीके के साथ हमारी बाजू कमीज़ की तरह अटैच हो गई है और आपने देखा इसमें कोई ढील और कोई झोल भी नहीं। कमीज़ की कटिंग के बाद अब हम करेंगे शलवार की कटिंग। इसके लिए हमने दोनों पल्ले को बिछा लिया है और उनको सीधी साइड अंदर की तरफ और उल्टी साइड बाहर की तरफ रख के अब हम आसन की एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह हमारी शलवार की शेप आ जाएगी। अब हम इसके पैंचे लगाएंगे और उसके बाद हम पैंचे से लेके आसन तक एक सिलाई लगा लेंगे दोनों पैंचों के साथ और फिर इसकी इलास्टिक अटैच करेंगे। पैंचा बनाने के लिए पैंचे की लंबाई जितनी और 1 इंच चौड़ी बुकरम मैंने काट ली और ½ इंच छोड़ के उसको मैंने कपड़े के साथ अटैच कर लिया था। अब उसका ½ इंच को हम अंदर की तरफ सिलाई लगा के बुकरम के साथ अटैच कर लेंगे। अब हम बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे कि बुकरम अंदर की तरफ हो जाए और एक ऊपर और एक नीचे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखें कि बिल्कुल भी ढील या झोल ना आए। ऊपर वाली सिलाई हम शलवार को उल्टा करके लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी बुकरम कहाँ पे ख़त्म हो रही है। बिल्कुल उसके एक सिरे पे हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह ये हमारे दोनों पैंचे रेडी हो गए हैं। अब हम शलवार की साइड वाली सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हम एक पैंचे को फोल्ड करेंगे। जितनी चौड़ाई पैंचे की आपने रखनी है उतनी रख लें। मैंने तकरीबन 5 इंच रखी है। हम वहाँ से पैंचे से लेके ऊपर तक एक सिलाई लगाएंगे। आसन तक आने के बाद हम सिलाई को ख़त्म कर देंगे और दूसरे पैंचे से सिलाई दोबारा लगा के आसन तक आएंगे। आसन से लेके पैंचे तक सिलाई कभी भी नहीं लगाते, हमेशा सिलाई पैंचे से आसन की तरफ लेके जाते हैं। अब हम शलवार के साथ इलास्टिक को अटैच करेंगे। उसके लिए इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ के एक सिलाई लगा लें। अब उसको शलवार के ऊपर रख के डबल फोल्ड करने के बाद इलास्टिक के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते जाएँ। साथ साथ इलास्टिक को खींच के कपड़े को पीछे की तरफ करते जाएं ताकि आपको इलास्टिक लगाने में आसानी रहे।
तो लीजिए हमारा फुल सूट रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।